हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस अपडेट क्या कोर्ट में क्या होगा, क्या केस एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कोर्ट में भर्ती पर स्टे लगाया जाएगा नहीं, क्या होगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले शुरुआत में ही हम एक ज़बरदस्त आपको अपडेट यहाँ पे दे दें कि कोर्ट में आज हियरिंग है। हियरिंग में क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। या तो कोर्ट जो है केस रिजेक्ट कर सकता है, पहली चीज़ सबसे रिजेक्ट कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है कि इसमें सुनवाई रखेंगे, लेकिन कोई भी इस पे जो है हम स्टे नहीं लगाएंगे, भर्ती चलती रहेगी। आप जो भी अगर इसका फैसला आएगा उसके अधीन आपका रिजल्ट रहेगी, भर्ती रहेगी। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, रिजेक्ट या तो एक्सेप्ट। ठीक है, तो और तीसरा एक्सेप्ट विथ स्टे। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा और चीज़ है कि अभी आज के केस की सुनवाई के बाद जो हाई कोर्ट है एनटीए से क्या हो सकता है, रिप्लाई मांग सकता है। ठीक है, तो इतने तरीके हैं। तो देखिए, रिजेक्ट हो गया तो काम यहाँ से ख़त्म। ठीक है, एक्सेप्ट हुआ तो आगे सुनवाई होगी। एक्सेप्ट विथ स्टे, एक्सेप्ट विथ स्टे में क्या होगा कि जो है डीवीपीएसटी क्या होगी, इस पर रोक लग जाएगी। स्टे का मतलब यही होगा। ठीक है, और यदि एक्सेप्ट केवल हुआ लेकिन इस पर कोर्ट ने स्टे देने से मना कर देगा तो क्या होगा कि डीबी भी होगी, ज्वाइनिंग भी होगी, अभ्यर्थी नौकरी भी करेंगे, सैलरी भी पाएंगे। लेकिन जैसा भी डिसीजन होगा कोर्ट का उसके डिपेंड करेगा क्या है, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में फिर केवल रिजल्ट आपका रिवाइज होगा, सभी फेल नहीं होंगे। इस केस में ये होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी क्या है आपका कहा सारी कहानी है डीवी में। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने दोस्त की एक कहानी बता रहे हैं। जब वो आरओ का रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है, तो क्या बताएं आपको, लड़का लोग भी ना एकदम पागल होते हैं। कारण ये है कि वो एक लड़की से क्या करता था, मोहब्बत करता था, उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन लड़की भाव नहीं देती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आगे चल के एक दिन उसके कहीं उसने मिलने की कोशिश की उससे, तो एक आध थप्पड़ भी पड़ गया। ठीक है, लड़का पढ़ने में अच्छा था, तैयारी कर रहा था। उसके बाद एएससी आरओ में उसका एआरओ में हो गया सिलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग लड़का लोग भी ना एकदम पगला जाते हैं। लड़की को जब पता चला उसके बाद उसने लड़के का कहीं ना कहीं से नंबर निकाला, उसके बाद फ़ोन किया। ठीक है, यहू महाराज क्या करे कि अभी तक जो लड़की भाव नहीं देती थी अब उससे बात करने लगे। इनसे मोहब्बत तो खैर पहले ही थी, तो आगे इनकी कहानी चलने लगी। अब उनको भी नौकरी पाने के बाद मोहब्बत हो गई इनसे। ठीक है, तो यही है कि आपके सफलता के पीछे सब पागल हैं। यदि आप सफल हैं तो आप दुनिया में महान हैं, चाहे जिस भी तरीके से आप सफल हो। ठीक है, यदि आप असफल हैं, हो सकता है कि अभी आप असफल हों लेकिन आगे चल के आप सफल हो सकते हैं। केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक पैमाना नहीं है, लेकिन इंसान को एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। भले देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़की गलत थी, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत थी केवल पैसे के पीछे। देखिए, हर कोई अपने करियर की सिक्योरिटी चाहता है। आप पढ़ रहे हैं तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं कि आपकी जॉब लगे, आपका करियर आगे का फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, तो लड़की भी चाहती है कि आप वो जिससे शादी करे वो कमाए, कम से कम उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, उसको कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो। हर लड़की ये सोचती है अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अब आपके देखिए, आपके शक्ल से वो प्यार कर ली, ठीक है, आपसे मोहब्बत कर ली। अब आप उसका जो है, आपकी शक्ल जो है, आप बहुत अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं, वो आपका उसका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, जो आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, वो अट्रैक्शन अलग होता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ ख़त्म हो जाता है। फिर यही, यदि आप वेल सेटल्ड हैं तो आपके परिवार में क्लेश नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोनों हैं, वो अपने जगह सही है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से गलत है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि चीज़ों को समझना चाहिए। इस तरह से एक तरफा सफलता के बाद अचानक उसको भी नहीं भागना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। तरीके अलग अलग होते हैं फिलहाल, तो ये चीज़ होती है, आपको इन चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आपका देखिए, अब ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है ना, कि कोर्ट क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। यदि इसमें कुछ लड़कों का जो है कि मान लीजिए कि टाइपिंग वाइपिंग वाला मैटर यदि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो एनटीए को कहेगी आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए। जब रिवाइज रिजल्ट देंगे तो फिर ये आपका भी इसमें कई महीने लगेंगे, सालों साल लग सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अभी इतना जल्दी का प्रोसेस नहीं है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। डीवी आपका क्या होगा कि डीवी आपको ध्यान देना है कि डीवी
आपकी चल रही है उसमें सारे डॉक्यूमेंट आप जो है 1 तारीख से जब शुरू होगी तो सारे डॉक्यूमेंट आप रखिए, जिनके नेम में कहीं मिस्टेक है वो अच्छे से एफिडेविट आदि बनवा के ले जाएं, ठीक है। कोई भी लापरवाही ना करें। नए निवास उवास जो है जिनको ज़रूरत है कास्ट सर्टिफिकेट इन सब की, वो नया बनवा लें, एकदम रख लें, मेंटेन कर लें। पता चला कि हाथ से आई हुई जो है लड्डू हाथ से ना छूट जाए, इसलिए इनको आप मेहनत करिए, इन सबको कंप्लीट करवाइए। ज्वाइनिंग आपकी देखिए कब तक होगी, तो हम बता दें कि आपको अप्रैल लास्ट तक में किसी भी हालत में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सब कुछ ठीक रहा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में जाएगा, एकदम भौकाल आपका बन ही गया होगा। भौकाल नहीं बने होगा तो बन जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के बाद, जहाँ काला कोट और काला पैंट पहनेंगे ना, सफ़ेद शर्ट, एकदम भौकाल एकदम चरमरा उठेगा, एकदम समझ रहे हैं ना, हिल जाएगा। तो ये आपके लिए रही है कुछ अपडेट महत्वपूर्ण। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई। डीवी आपकी 1 तारीख से 6 तक है, तो आप एकदम भौकाल बनाए रहिए अपना, और जल्दी से डीवी करा के आप लोग कोर्ट में मिलिए सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।